नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 संस्कृत विषय के शुभाचितानी पाठ का आज हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 श्लोकों का वाचन एवं अर्थ जान लिया है, तो आइए आज हम लोग तीसरा श्लोक इसका देखेंगे। तीसरा श्लोक है न आलसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान् न शठाः न च मायिनः न च लोकापवादभीताः न च शश्वत प्रतीक्षिणः। एक बार फिर से देख लीजिए। न आलसः प्राप्नुवन्त्यर्थान् न शठाः न च मायिनः न च लोकापवादभीताः न च शश्वत प्रतीक्षिणः। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में धन न प्राप्त कर पाने वाले मनुष्यों के विषय में बताया गया है। ऐसे मनुष्यों के विषय में बताया गया है जो अपने जीवन में धन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी विशेषता बताया। ना आलसा, जो आलसी होते हैं। शठाः, जो दुष्ट होते हैं। च मायिनः, और जो अत्यधिक चातुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं। ऐसे लोग, मायिनः माने ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। यहाँ पर देखिए दिया होगा छल कपट वाले। हाँ, मायिनः माने छल कपट वाले या बहुत ज़्यादा चातुरी प्रवृत्ति वाले। ठीक है। तो जो आलसी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं और जो छल कपट इत्यादि करने वाले होते हैं। लोकापवाद भीतः, और जो लोक के अपवाद से डरते रहते हैं या लोक निंदा से डरते रहते हैं। शश्वत प्रतीक्षिणः च, और जो हमेशा प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। अच्छे दिन या अच्छा समय आने की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार के मनुष्य अपने जीवन में धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वे मनुष्य कौन कौन से हैं जो धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि जो आलसी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो छल कपट या वाक चातुरी रखते हैं। ठीक। जो लोक निंदा से डरते हैं और हमेशा अच्छा समय आने की प्रतीक्षा में हमेशा लगे रहते हैं कि कब, मतलब हमेशा इस प्रतीक्षा करते रहें कि हमारा अच्छा दिन आएगा। ऐसा करने वाले लोग अपने जीवन में धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ना प्राप्नुवन्त्यर्थान्, ऐसे लोग अर्थ को या धन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादि कृशता अभिमता देहे पीनता नतु सोफतः। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में सूजन के कारण मोटापे की अपेक्षा शरीर का दुर्बल होना
श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक, या ऊपर वाली लाइन का भी अर्थ लेकर हम कह सकते हैं कि अन्याय से कमाए गए धन की अपेक्षा निर्धनता को श्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए देखते हैं। वरम माने श्रेष्ठ, दारिद्र्यम माने निर्धनता या गरीबी, अन्याय माने अन्याय, प्रभवाद माने उत्पन्न। तो अन्याय से उत्पन्न विभवादि, इस वैभव से, इस धन संपदा से, इह माने इस, विभवा माने वैभव या धन संपदा। तो अन्याय से उत्पन्न हुए धन संपन्नता की अपेक्षा दरिद्रता श्रेष्ठ मानी गई है, या कहा जाए दरिद्रता श्रेष्ठ होती है। कृषताभिमता देहे पीनता न तो सोफता, क्योंकि सूजन के कारण हुए मोटापे की अपेक्षा देह की दुर्बलता ही श्रेष्ठ होती है। क्योंकि सूजन के कारण शरीर में आए मोटापे की अपेक्षा शरीर की दुर्बलता को ही श्रेष्ठ कहा गया है। फिर से एक बार देख लीजिए। जिस प्रकार अन्याय से उत्पन्न किए गए धन की अपेक्षा दरिद्रता या गरीबी को श्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार सूजन के कारण आए मोटापे की अपेक्षा शरीर का दुबलापन या शरीर की कमजोरी को ही श्रेष्ठ बताया गया है। आशा करता हूँ आज के पढ़ाए गए ये दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी क्रम में कल की क्लास में हम फिर आगे के 2 श्लोकों को लेकर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाए गए दोनों श्लोक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इन दोनों श्लोकों को कंठस्थ करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। जहाँ यदि कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य लिखें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।